आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। बहुत कुछ इशू है और ये इशू सॉल्व करने के लिए मंत्रालय लेवल पे कुछ मीटिंग होनी चाहिए। पहले तो आज अलग अलग काम देखने के लिए मैं उल्लासनगर में आया था। मैंने देखा यहाँ का गार्डन इतना कुछ बढ़िया गार्डन नहीं, क्योंकि अपने पास ओपन स्पेस बहुत कम है, लेकिन जो भी है वहाँ अच्छे से अच्छे गार्डन करने का पूरी कोशिश हमारे भारत जी ने की है, सूर्या जी ने की है, बाकी उनके सब साथियों ने की है। कुछ इशू अभी अपने कमिश्नर उल्लासनगर के कॉरपोरेशन के उन्होंने भी रखा कि ये हमारे अभी काम चालू है, ये काम पूरे हुए हैं, कुछ काम के लिए फंड्स भी चाहिए। अभी आते वक्त हम सब वहाँ से पैदल यहाँ आ रहे थे, तब मुझे कुमार अयलानी ने भी बताया कि दादा आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, प्लानिंग मिनिस्टर भी है, तो ये सब तीनों एमएलए मुझे कह रहे थे कि हमें भी फंड्स चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे जो मालूमात है उसी हिसाब से कल या परसों आपकी ठाणे डिस्ट्रिक्ट की डीपीसी की मीटिंग है। उस मीटिंग में कुछ इशू मेरे अर्बन का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक भी रखेंगे और रूरल के भी विधायक रखेंगे। गार्डियन मिनिस्टर के नाते यहाँ शंभुराज देसाई है ना, शंभुराज देसाई हमारे मिनिस्टर, वो उसका डिसीजन लेंगे, लेकिन प्लानिंग मेरे पास है। और आगे वाले साल के लिए, आने वाले साल में मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का भी चुनाव आने वाला है, अपना एमएलए का भी चुनाव आने वाला है, सबको काम करना पड़ेगा। इस दफा हमने कुछ पॉलिटिकल डिसीजन लिया है। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, मैं खुद, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, हमारे सभी साथियों ने करीबन एमएलए और एमएलसी पकड़ के 50 लोगों ने एनसीपी के डिसीजन लिया कि महायुति को आज के सोनिया जी के जो स्पीच हुआ वो मैं ठीक तरह से सुन रहा था और इवन हमारे कमिश्नर का भी सुन रहा था। उसमें जो इशू उठा है वो इशू सॉल्व करने के लिए मैं उल्लासनगर वासियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द आने वाले वीक में ही इसके सबके बारे में, हमारे तीनों भी एमएलए हैं, बालाजी किनीकर, डॉक्टर गणपत गायकवाड़ जी एंड कुमार अयलानी जी, वैसे ही हमारे भारत राजवानी जी हो गए, या हमारी हरकिरण कौर यानी सोनिया जी ये हो गए, इस सबको बुला के कमिश्नर को भी बुलाऊंगा। और आपके जो भी इशू है, मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी आए हैं अनिल डिकले को भी मैं कहूँगा कि उसके बारे में जो भी सवाल है इनके, उसकी लिस्ट बना दो और कल ही हम पूरा दिन मंत्रालय में है, परसों है, मेरे ख्याल से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन में पूरा दिन मंत्रालय में हूँ, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट की डीपीसी मैंने ली है और उसमें आने वाले साल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कितना पैसा देना चाहिए उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैं उल्लासनगर वासियों को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सोनिया जी ने अभी बोलते वक्त कहा, उनके स्पीच में कहा कि हमारा उल्लासनगर को कॉरपोरेशन में डी दर्जा है, तो वो सी होना चाहिए, बी होना चाहिए, लेकिन ये जो दर्जा मिलता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है। जिन सिटी का पॉपुलेशन ज्यादा होता है, 30 लाख से आगे होता है, वो ए में आता है, फिर उसमें थोड़ा सा कम होता है वो बी में आता है, उससे कम होता है वो सी में आता है, उससे कम होता है वो डी में आता है। तो भी उसके ही बारे में हम सब एक साथ काम करेंगे, एक साथ मीटिंग लेंगे। और हम अलग अलग पार्टियों में है, कोई बीजेपी में है, समझो कुमार अयलानी बीजेपी में है, बालाजी किनीकर शिवसेना में है, गणपत गायकवाड़ हमारे बीजेपी में है, पहले मेरे साथ थे लेकिन अभी बीजेपी में है। मेरे उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। जब इंडिपेंडेंट वो 2 दफा चुन के आए थे
और ये सभी मिलके हम काम करना चाहते हैं। हम डेवलपमेंट का अप्रोच रखते हैं। हमें ये अपोजिशन है इसीलिए उनको विरोध करना चाहिए, यह हमारा इरादा नहीं है। चुनाव के वक्त जरूर हम अपना जो भी कहना है वो लोगों के सामने रखेंगे। लोगों को जो ठीक लगेगा लोग उनका सुनेंगे, उनको वोट देंगे। लेकिन वोट देने के बाद जब अपना कंट्री के बारे में या स्टेट के बारे में हम सोचते हैं, अपनी सिटी के बारे में सोचते हैं, तब सबने अपना ये सिटी का डेवलपमेंट अच्छी तरह से कैसा होगा, ये कचरे के बारे में भी आपने कहा, ये उसके यहाँ के पानी के बारे में भी बहुत से प्रॉब्लम्स है। यहाँ पानी बहुत खराब मैंने बहुत जगह देखा। आज मैं मेरे ख्याल से 9 बजे थाना सिटी में एंट्री की और उसके बाद कल्याण डोंबिवली उल्लासनगर इस सब एरिया में मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन जो क्लीननेस चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। मुझे कमिश्नर को भी बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। यहाँ के कॉरपोरेशन को क्या प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ और वो हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट के लिए अपने चीफ मिनिस्टर यही डिस्ट्रिक्ट के हैं एकनाथ राव शिंदे, उनकी मदद लेंगे। हम देवेंद्र फडणवीस जी की मदद लेंगे। मैं खुद आपको इस काम में मदद करने के लिए तैयार हूँ। पूरी कैबिनेट आपको सपोर्ट करेगी, उसमें दो राय नहीं है। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ और इसी हिसाब से हम आगे जाएंगे। जो भी गार्डन अभी अच्छी की है, कुछ जगह डेवलपमेंट चालू है, कुछ जगह अच्छी गार्डन हुई है, उसका बहुत अच्छी तरह से देखभाल सबने मिलकर करना चाहिए। जो सिटीजन आएंगे उन्होंने भी उसके बारे में ध्यान देना चाहिए और कॉरपोरेशन के लोगों ने भी उस पर ध्यान देना चाहिए। ये मेरा आपको सबको कहना है। और बाकी के जो काम है उसके बारे में, जैसे पहले मैंने 25 करोड़ रुपया दिया था, तो अभी सीएम के साथ बात करके, डीसीएम के साथ बात करके, हमारे सब एमएलएस के साथ बात करके और हमारे जो साथी हैं उनके साथ बात करके और भी फंड्स देने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है। मैं हमेशा जो भी बोलता हूँ वैसा करके दिखाता हूँ। और आज सभी के साथ जब मैंने यहाँ के काम देखे, लेकिन और बहुत कुछ करना बाकी है। आप अगर पुणे में आएंगे, पिंपरी चिंचवड़ में आएंगे, इवन नवी मुंबई में भी जो काम हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। कुछ थाने में भी अच्छी तरह से काम हुआ है। अभी कल्याण डोंबिवली भी बहुत से वहाँ चेंजेस हो रहे हैं। उसी हिसाब से अपने को उल्लासनगर में भी बहुत इशू है। अभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि दादा यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में भी डिसीजन लेना चाहिए। उसके बारे में भी हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे और खुद चीफ मिनिस्टर को भी बताएंगे। यहाँ का प्रतिनिधित्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते श्रीकांत जी शिंदे कर रहे हैं, उनकी भी मदद लेंगे। आप फिक्र मत करना, अच्छी तरह से आपके काम करने की पूरी कोशिश हमारी सबकी तरह से रहेगी। ये पूरा विश्वास मैं आज के प्रोग्राम के नाते आपको दिलाना चाहता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। सदर कार्यक्रमामध्ये सुनील तटकरेजी, आनंद परांजपे, राष्ट्रवादी पक्षाचे वरिष्ठ नेते, सोबतच आमदार बालाजी किनीकर, आमदार गणपत गायकवाड, आमदार कुमार रायलानी यांची देखील उपस्थिती होती। मंचावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीस सोनिया धामी यांनी फंड वापरण्याबद्दल आपला अनुभव सांगितला। सोबतच अजितदादाकडून आणखीन सहकार्य त्यांनी मागितले। उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त अजित शेख यांनी आपले मत व्यक्त करून उल्हासनगर शहरामध्ये काय विकास केला त्याबद्दल त्यांनी माहिती दिली। सदर या लोकार्पण कार्यक्रमाला पोलीस सुरक्षा चोख ठेवण्यात आली होती। पोलीस उपायुक्त डॉक्टर सुधाकर पाटारे स्वतः आपल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासोबत आपले कर्तव्य पार पाडत होते। माजी नगरसेवक भारत गंगोत्री यांच्या या विकास कामाला जनतेने देखील उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। शहरभरातील जनता या कार्यक्रमाला उपस्थित होती। सोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, ज्यामध्ये महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता। विकास कार्यों की राजनीति से हम सब लोग बहुत प्रभावित हैं, तो हम चाहते हैं कि कभी ना कभी हमारे शहर का भी नक्शा बदली हो, जो कि एक पूना और पिंपरी की तरह उसका उद्घाटन, मतलब एक उस रास्ते पे हम चल सके। जब
आप सब लोगों के साथ भी ये शेयर करना चाहूँगी कि जब हम ये निधि लेके आए, हमें बुरे अनुभव भी हुए, हमें अच्छे अनुभव भी हुए। बुरे अनुभव भी शेयर करूंगी 2 मिनट में और अच्छे अनुभव भी करूंगी। बुरे अनुभव में मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे वरिष्ठ नेता ही हमें बोल रहे थे, दादा कि ये वाकई फंड क्या आएगा और आएगा तो क्या ये दिखेगा। तो आज मैं ये फख्र के साथ कह सकती हूँ कि भले ही हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने जैसा हम चाहते थे हमने वैसा काम करके दिखाया। तो पर ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हम भविष्य में, और आज आप सब लोगों की प्रेजेंस में ये मैं बोलना चाहूँगी कि हम भविष्य में भी चाहेंगे कि दादा हमारे शहर के ऊपर थोड़ा और आशीर्वाद दे, ताकि हम ये अभी हम थोड़े हिस्से को ही संवार सके हैं, ताकि हम पूरे शहर में दादा काम कर सके। और अभी मैं जो हमारे शहर के दादा से बोलना चाहूँगी, आज हमारा इस स्टेज पे सौभाग्य है कि साहब आपको बताना चाहूँगी कि उल्लासनगर 13 किलोमीटर का एरिया है और ये 3 विधानसभा क्षेत्र से कनेक्टेड है, 140, 141 एंड 142। और आज तीनों विधानसभा के आमदार आपके साथ स्टेज पे बैठे हैं। पर इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि एक हमारे शहर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है रेगुलेशंस का, धोखाधड़ी बिल्डिंग्स का। भले ही जो है जिस पर जो प्रगति पथ पर है, लेकिन वो आज हम मंत्री महोदय को यहाँ पे बताएंगे। उसमें नेताजी चौक से स्वामी शांति प्रकाश उद्यान रास्ता और स्वामी शांति प्रकाश उद्यान सुशोभीकरण, ये काम इसमें प्रगति पथ पर है। सर छोड़ेंगे ना मैडम यहाँ से। सर जो काम 2 काम छोड़कर बाकी जो काम है हम फरवरी तक पूरे करने जा रहे हैं। उसके लिए कुछ जगह पर एक्सपेंशन था, कुछ जगह पर रास्ता रुंदीकरण का काम था और इसके वजह से वहाँ पे काम करना मुश्किल जा रहा था, लेकिन वो सभी दिक्कतें हमने दूर की हैं। उसके अलावा सिर्फ 2 काम जो है वहाँ पे एक रोड 40 फुट का है, लेकिन वहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग सिर्फ 20 फुट का रास्ता है। अगर कटिंग करने जाएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे रुंदी का कटिंग हो जाएगा। तो इसलिए लोगों का काफ़ी विरोध रहने की वजह से हमने वहाँ पे डिसाइड किया है कि वो हम 30 फुट का करेंगे, लेकिन वो रोड भी जो है हम जल्दी से जल्दी, लेकिन बारिश से पहले हम पूरा करेंगे। इस तरीके का हमने पूरा एक जगह पर जो है 33 स्ट्रक्चर जो है रोड में आए हैं, उसके वजह से वहाँ पे काम करना मुश्किल जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिहैबिलिटेशन है, लेकिन वो भी रिहैबिलिटेशन की हम प्रक्रिया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम बारिश से पहले जो है इसमें के सभी काम सर हम पूरे करेंगे। सर आपको पता है कि यहाँ पे रोड छोटे रहने से कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन हमने बहुत सारे जगह पर रोड वाइडनिंग का काम करके कुछ अतिक्रमण वगैरह जो तो थे वो तोड़ के हमने सर उनको भी काम को हमने शुरू किया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और मेरे 2 शब्दों पूरे करता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज।